ये है झाबुआ जिले के पूर्वी छोर पर माही नदी के किनारे धार जिले की सीमा से सटा गांव कोटड़ा। देश के आम जनजातीय गांवों जैसा दूसरे गांवों की तरह यहां भी अनेक समस्याएं हैं। कर्ज में पैदा होना, कर्ज में जीना और कर्ज में ही मर जाना यहां के बाशिंदों की नियति है। पिछले दिनों इसी गांव के जूना पानी फलिया में रहने वाले शोभाराम की पत्नी 30 वर्षीय गलीबाई का देहांत हो गया। गलीबाई पिछले कई दिनों से बीमार थी और उसके इलाज पर काफी रुपया खर्च हो गया था। उसके परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दर्द का एक परनाला फूट निकला और दूसरी तरफ चर्चा चल पड़ी मृत आत्मा की शांति के लिए मृत्यु भोज आयोजित करने की। इसी समाज के बीच पहुंचकर जनसूत्र संवाद समिति के लिए प्रत्यक्षदर्शी दृष्टिकोण ने गत दिनों आदिवासियों की बदहाली की बड़ी वजह बन चुकी एक ऐसी ही कुपरंपरा यानी मौसर मृत्यु भोज के आयोजन के पीछे की स्थितियों की पड़ताल की। आखिर क्यों ये आयोजन होते हैं और कौन से बल काम करते हैं इस तरह के आयोजन के पीछे, शहरी समाज के दुष्प्रभाव या इन्हीं के समाज का कोई दबाव। हमने, हमारी कैमरा टीम ने गांव कोटड़ा पहुंचकर इन स्थितियों की पड़ताल की। ये वो कुपरंपरा है जो एक आदिवासी को जीवन में कई बार आर्थिक टूटन के दलदल में धंसा देती है, क्योंकि पिछले दशकों में कस्बाई समाज के लोगों की जीवन शैली तथा दिखावे पर आधारित खर्चीली परंपराओं के दुष्प्रभाव के चलते अब गांव के आदिवासी भी अपने परिजन की मौत होने पर शोक निवारण के लिए लुगदी पूरी जैसे महंगे पकवान बनाकर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन करवाते हैं। लेकिन गरीबी की मार झेल रहे आदिवासी क्यों करते हैं मृत्यु भोज? ये एक बड़ा सवाल है और इसके लिए कहां से होता है इतने सारे पैसों का इंतजाम? नुकता करा मो दाल बाटी खरीद देता, पानी करीन खाई लेता हगड़ा न, एक जो मरते एक पानी पीतू कर देता। अबे देशे 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 कहीं मावड़ा में देखे, कहीं हाट बाजार देखे तो बड़ा बड़ा कार्यक्रम में देखे लुब्दी पूड़ी करा लगी जाबे देशे देशे। तथा कथित अगड़े समाज के महंगे रिवाजों से प्रेरित होकर उन्हें आंखें मूंद कर अपनाना क्षेत्र के उन आदिवासियों के लिए जो अभावों के संक्रमण से जूझ रहे हैं एक पसंदीदा फैशन बन गया है। कड़ी मेहनत मजदूरी के बाद बमुश्किल अपने परिवार का गुजर कर पा रहे इन लोगों के बीच ऐसी महंगी परंपरा आखिर क्यों और कैसे जगह बना लेती हैं और क्यों आदिवासी कर्ज लेकर भी पूरी करना जरूरी समझता है? लुब्दी पूड़ी करता 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 कोई करसान में देखा आदिवासी और उठी पड़िया बेकार ई लोगों करे तो अपने होश करा तो जिका घरे कोई मरनक मरी जाए, जिका घरे बेड़ा हो जाए हाथ का परिवार वाला हगड़ा बेड़ा मीटिंग करे के कार यो अपने लुब्दी पूड़ी को वल करांगा तो जो जिका घरे मरी जाए वो फिर भी परिवार वाला दबाव डाले कि नहीं लुब्दी पूड़ी करांगा, मतलब बेहे लीजू हंडे के कहीं गाय लीजू के बलजा लीजू के बोकड़ा लीजू मरवा वालों के कहीं जगह लीजू सब न्यास में लीजू। विका पर भी दबाव डाले हगड़ा परिवार कट्टम का बिल हगड़ा बेड़ा है ना दबाव डालो वो दबाव को मारियो फिर वही लुब्दी पूड़ी करे तब देशे देशे सब लुब्दी पूड़ी करा मंडी जे लोग को। क्षेत्र के पुराने लोग बताते हैं कि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब आदिवासी अपने परिवेश जनित सादे संस्कारों तथा अपनी सरल सहज जिंदगी की दिनचर्या में रचे बसे रिवाजों परंपराओं का निर्वाह कुछ ऐसे करते थे कि उन पर खर्च का बोझ अधिक नहीं पड़ता था। लेकिन पिछले 3 दशकों से और खासकर 1990 के बाद से आदिवासी खुद को प्रगतिशील दिखाने के लिए खर्चीली परंपराओं को अपनाने में खासी रुचि लेने लगे हैं। इस प्रकार दिखावे को बढ़ावा देने वाला यह प्रचलन एक सामाजिक बुराई की भयानक शक्ल लेता जा रहा है। आदिवासी समाज में भी मृत्यु भोज
और मौसर जैसे आयोजनों में कई तरह के सामाजिक दबाव और जातिगत अंतर्विरोध काम करते हैं। हम इस समय ग्राम कोटड़ा के फलिया जूना पानी में हैं, जहां एक ऐसा ही आयोजन हो रहा है। आइए वहां के लोग लीग से हटकर कैसे इस तरह के दबावों से निपट रहे हैं, इस तरह के अंतर्विरोधों से जूझ रहे हैं, वहां चलकर पड़ताल करते हैं। मृत्यु भोज, जिसे स्थानीय बोली में नुक्ता या मौसर कहा जाता है, की कुपरंपरा ने आदिवासी समाज को पीछे ले जाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई। आदिवासियों में जब किसी की मौत होती है तो प्रायः होता यह है कि उसके परिजन, रिश्तेदार, विशेषकर बुजुर्ग लोग मृत आत्मा की शांति के लिए एवं लौकिक बंधनों से उसकी मुक्ति के नाम पर बड़ा कर्मकांड करते हैं। इस मौके पर बड़े पैमाने पर महुआ की शराब तैयार की जाती है। शराब जो जलाती है इनके आपसी प्रेम को, इनकी चेतना को। बहाना होता है मौसर का और शराब का असर दिखाई देने लगता है। दो धार दे देन कोणी पडतो सर और चला तो जा पंडा चला गाव ना गाव करो उदारा बतांगे हरदो तुने पूरो उदारे बतांगे कतरे वाळकुंडे सुरवळगा उदारे बतांगे पंडा आवाज है सुरा निगुदा उदारे बतांगे तोरा बोलो चढ़ा धड़ा चांदनी सुरा निगुदा उदारे बतांगे गुरदत पान से सुरारे कसरी आया उदारे बतांगे तोरवल पान से तरवार सुरा तरलार उदारे बतांगे कदरा चढ़ा धड़ा गाली सुरा निगुदार उदारे बतांगे गुरदत धड़ा केवाड़ा संगे ढांगो उदारे बतांगे कदरा चढ़ा धड़ा केवाड़ा संगे ढांगो उदारे बतांगे कदरा पान से उदारे कसरी आया उदारे बतांगे बोलो चढ़ा धड़ा गाली बोलो और इस प्रकार इस खर्चीली परंपरा का पालन करने का वातावरण बनाया जाता है। घर का मुखिया उस जबरदस्त सामाजिक दबाव में अपने आत्मीयजन की मौत से उपजे गहरे संताप के बावजूद अपनी माली हालत ठीक नहीं होने पर भी कर्ज लेकर भी मौसर आयोजित करता है। इन परिस्थितियों में शुरू होती है साहूकार के दरवाजे पर याचना भरी दस्तक देने की उसकी दुख भरी कोशिशें, जिससे साहूकार अपनी शर्तों पर अपने नियम कायदों के हिसाब से उसे कर्ज प्रदान करता है, जो अक्सर या तो मृत्यु भोज में प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्री जैसे बेसन, शक्कर, तेल आदि के रूप में होती है या नगद के रूप में। कई बार नुक्ता करने के लिए धनराशि की जुगाड़ में जमीन गिरवी रखने, मां
पत्नी अथवा घर की किसी महिला के गहने या उपयोगी पशुधन बेचने की मजबूरी भी ग्रामीणों को ओढ़ना पड़ती है। इस मजबूरी में खो जाता है उसके बच्चों का बेहतर लालन पालन करने का सपना, क्योंकि यहीं से उसके नामे साहूकार के खाते में सारे सुख चैन और खुशियां लिख दी जाती हैं। नतीजतन बदहाली से उबर पाना उसके लिए वर्षों तक संभव नहीं हो पाता। कर्ज के अंतहीन दुष्चक्र में उलझे इन आदिवासियों की बाद की जिंदगी ब्याज एवं मूल रकम की भरपाई में ही तबाह हो जाती है। इस तरह बदहाली आदिवासियों के जीवन की स्थायी पीड़ा बन जाती है। आखिर वह कौन सा सामाजिक दबाव होता है जो गरीबी के दंश झेल रहे इन ग्रामीणों के दिलो दिमाग पर हावी होकर मौसर करने के लिए इन्हें प्रेरित करता है। और इतने हमारा डोकरा शायद हो जाता तो हमें गांव वाला और बेनो हग हो ये सब आया और उन्हें किदू का मुँह राबड़ी लाफी करा तो ये बोलिया के लाफी मत करो, अपने पूड़ी न लुगदी पूड़ी करो। तो पसे मुँह लुगदी पूड़ी करे और लाया कहीं करेगा ये मरगढ़ी सामान सब तत्व और तेल शक्कर एक बोरो न तेल घी सब टोटल सामान आया तो हमारा सब टोटल सामान 10,000 को पड़ा। इसके बाद में हमें लुगदी करे ने सब लोग गाँव वाला के खवाड़ी और यह हमारा तो खर्च हो ने फिर पैसा की तंगी पड़ी। लोग कन बाबजी के आते कोई नहीं आया, कोई आलू नहीं लागत पस कहीं कर मुँह एक बढ़िया वैसे 2 बढ़िया वैसे सीधा ने उन बढ़िया कहीं करेगा वैसे सब लोगों का आल मेल कहो वो सेठ के आ लिया पैसा सामान है तो वहीं। इसके बाद में हमारा बैग कप्पा के लिया ठेले के लिया कप्पा नहीं मिला और पैसा ही नहीं मिलेगा। अब पैसा यहीं से हालते भाई भी नहीं। ऐसा नहीं है कि इन हालात से उबरने की कोई कोशिश गांव की तरफ से नहीं होती, जब भी इक्का दुक्का ही सही, लेकिन किसी ने यदि परंपरा के सामाजिक बहाव के विरुद्ध जाना चाहा, बहुत ताकत के साथ समाज के कथित आगेवानों ने उन प्रयासों का गला घोंट दिया। परंतु अब आदिवासियों के मानस की जमीन पर चेतना का एक नन्हा सा अंकुरण फूटता दिखाई पड़ रहा है। ग्रामीणों ने समूह बनाकर अपनी सामाजिक दुष्परंपराओं को पहचानने एवं उनकी जड़ें खोदने की पहल कर दी है। हत्या काय बंद कर दी, लुगदी पुड़ी बंद करी ने बेन बेटी ना बेन बेटी ना चित्रा ये बंद करे ओढ़ना उड़ता था पहला ने बोकड़ा मारता था शोक पर ते वो बंद करियो। फिर बेन बेटी ना खर्चो सब बंद करियो ने रावण बंद करियो। रावण वही बेन बेटी का नसले सनीकडे जान के गाठा सोडावो नाम लीन बक्के दी बाफड़ी दड़ी लावे दो दड़ी ते वही बंद करियो। मुक्ता में 3 चीज बंद करी ओढ़ना ने अबे तल का बलेन्यू त कंकु को तल करीन खोल भराई खोल बलाई पत्ता सा 100 रुपया 2 रुपया। हालांकि इससे उन्हें अपने बुजुर्गों के तगड़े विरोध के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी कुछ उत्साही युवा अपने समाज को खोखला करने वाली इस दुष्परंपरा के खिलाफ एक विचार को व्यापक संदर्भों में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। गांव कोटड़ा के शोभाराम की पत्नी गलीबाई का देहांत हुआ तो उसके रिश्तेदारों का बड़ा वर्ग तथा गांव के कई लोग भव्य मृत्यु भोज आयोजित करने की पैरवी करने लगे। उनका तर्क था कि मरने वाली महिला अपना सब कुछ तो यहीं छोड़कर गई है, फिर उसके शोक निवारण में क्यों कंजूसी करना चाहिए। एक बारगी तो बूढ़े व्यक्तियों के इस तर्क ने अन्य ग्रामीणों के होठ ही सिल दिए थे, परंतु बाद में मौसर में होने वाले खर्चों पर चर्चा छिड़ी तथा गांव के लोगों में यह मान्यता बनने लगी कि शोभाराम इस मौसर का बोझ नहीं उठा पाएगा। युवाओं ने चौपाल पर बैठक कर अपनी बात रखी,
सज्जनों ने घर की महिलाओं को समझाया। इस प्रकार इस मौसर में भारी भरकम खर्च न हो, इसके लिए ग्रामवासियों का मानस बनने लगा। आदिवासियों के इन प्रयासों को अपनी समझाइश के खाद पानी से सींचा स्वयं सेवी संस्था संपर्क के मैदानी कार्यकर्ताओं ने। ये सहयोगी नुक्ता तो इसलिए किया जा रहा है कि जो संपर्क ने गांव-गांव में मीटिंग करी और मीटिंग में ये देखा गया कि ये समाज कर्जीला होता जा रहा है और बाहर से अगर लुगदी पूड़ी करना है तो तेल लाना पड़ता है, गुड़ लाना पड़ता है और ये गेहूं लाना पड़ता है, पैसा लगता है। इसलिए लोगों ने मीटिंग में ये तय किया कि यार अपने को खर्चे से कैसे बचें, तो 5-5 किलो अनाज और 50-50 रुपये कर लें और उसकी दाल बाटी बना के खा लें, तो उनका काम भी हो जाए और कर्जा भी नहीं। ये संपर्क ने पूरे एरिया में इसका काम चालू किया है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जानकारी भी दी। नाटक में लोगों को बताया गया कि भाई हम कैसे कर्जे में फंसते जा रहे हैं, करके भी बताया। अब लोग इससे सहमत होने लगे हैं कि अपनी परंपराओं के साथ जुड़ी बुराइयों को छोड़कर भी प्रगति की डोर थामी जा सकती है। शोभाराम के घर दुख के क्षणों में ऐसी ही चर्चा चली थी। आखिरकार दकियानूसी मान्यताओं को पीछे हटना ही पड़ा। तय किया गया कि गांव के सारे लोग मिलकर शोभाराम को 2-2 किलोग्राम अनाज और 5-5 रुपया नगद प्रदान करेंगे, ताकि मौसर के लिए उसे कर्ज नहीं लेना पड़े। इस निर्णय पर अमल करने पर ग्रामीणों की परस्पर सहयोग की भावना ने जोर पकड़ा और इसके नतीजे में जो दृश्य उभरा वह बहुत सुकून देने वाला था। खुद अभावग्रस्त होने के बाद भी कोटड़ा के ये ग्रामीण अपने भाई शोभाराम की मदद करने आगे बढ़ रहे थे। उनके माथे और कांधे पर अनाज की पोटलियां थी और मन में बह रहा था विश्वास का परनाला। कोई अपने घर की पुरानी मिट्टी की कोठी से कुछ सेर मक्का निकाल रहा था तो किसी ने बहुत अपनेपन के साथ गेहूं की पोटली खोलकर रख दी। थोड़ी ही देर में 2.5 क्विंटल मक्का और 1.5 क्विंटल गेहूं एकत्र हो गया। भोजन बनाने के लिए बहुत सारी जलाऊ लकड़ी भी इकट्ठा हो गई। इस प्रकार शोभाराम को अपनी पत्नी की मौत के 13वें दिन आयोजित मृत्यु भोज में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ग्रामीणों ने 1200 रुपए नगद का सहयोग भी दिया। आमतौर पर गांव में मौसर तो होते रहते हैं, लेकिन इस मौसर ने आदिवासियों के आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश दिया है। आपको भी जानकर अच्छा लगेगा कि यह सब हो रहा है गांव के कमजोर आदमी की हालत सुधारने के लिए। यूँ करी रहा है कि अपना ने कोई गरीब आदमी है, कोई लुठो भी है, तो कोई अच्छे पकवान 5 पकवान साथ बना सके ना। अपना ने कहीं है कि आदमी थोड़ा अड़को आदमी के लिए ऐसे कोई गमित वही जी वहीं से कहीं है कि कना आदमी से कर्जा के मान से नहीं भी उबो उठे तो इनसे कहीं करने से तो बिना करनो कार्य कोई भी करेगा।
इसी बहाने लूटे पिटे लोग थोड़ा संभल जाएं, थोड़ी राहत पाएं। कितने नहीं करेगा तो जिम्मेवार नहीं जाऊंगा भाई, अपने तो साफ बात है यार। सही हाँ सही बात। हाँ, तो वो अपना कितना मसाले का सहयोग करा। हाँ तो सहयोग करूंगा। ने लुकती पूड़ी एक सहयोगी नुक्ता इसी दिशा में उठाया गया आदिवासी समाज का एक ठोस कदम है। विना टेको लागी जाएगा, लागे नहीं अपना सब 5 भाइयों का सहयोग लागी जाएगा, लागे तो विना कार्यक्रम हदरी जाएगा, हदरे नहीं न वही पासो गांव में रहेगा, रे नहीं न कस्तर भी विन गाड़ी निबाड़ेगा, निबाड़े न नहीं। आज लुब्दी खाई लांगा विना कने तू काली धार मरनो है। मरना नहीं पंपे का छोड़ो। हाँ हाँ काम करिया कदी कोई ने करे मन मौत हुई जी तो भी ने मतलब 50-50 रुपया करा और दड़ी दड़ी दान करा फिर मोसर करा तो वो उठी जा यो काम करी रहा। पहला मोसर होतो तो काहे करता? पहला मोसर होतो तो मतलब वो दणेज करतो थो तो कहीं भी करे मतलब सेठ हवकार कहीं लाए ना आखर इन्हें माथे से होतू थू दुड़ान डेढ़ा लातो तभी अणी एकता मतलब इन्हें ये थोड़े आखर सहूलत तो हुई यो काम करी रहा। और सबूत भी कि समाज की ताकत के दम पर कुप्रथाओं पर काबू पाया जा सकता है। शोषण, महंगाई और कर्ज के इस दौर में आदिवासी समुदाय बाहरी समाजों की देखा देखी शोक निवारण के लिए मृत्युभोज में महंगे आयोजन कर रहा है। बड़ा खर्च करता है कर्ज लेकर, लुगदी पूड़ी और इसी तरह के पकवान बनाता है। लेकिन संपर्क स्वयंसेवी संस्था की प्रेरणा से यहाँ के लोगों ने अपनी कुपरंपरा छोड़ने की एक कोशिश की है, लीक से हटकर। गोड़ो है पानी यार मारा रंगे रसिया।